सोचिए, जिन शिव को हम वैरागी, योगेश्वर, सबसे अलग रहने वाले महायोगी कहते हैं, आज उनके सामने खुद ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हैं। लेकिन क्यों? कि उनको शिव का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ब्रह्मा जी चुप नहीं रहते, वे कह देते हैं, प्रभु, हम तीन दिखते अलग अलग हैं, लेकिन हैं एक ही तत्व के रूप। सृष्टि चलानी है तो आपका फैसला जरूरी है। पर शिव जी का जवाब सबको चौंका देता है, मैं तपस्वी हूँ, मुझे विवाह का बंधन स्वीकृत नहीं। आखिर ऐसी क्या बात है जो शिव जैसे विरक्त को भी विवाह के लिए मजबूर कर देती है? इस ग्रंथ में एक और बड़ा रहस्य खुलता है। ब्रह्मा खुद बताते हैं कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीन अलग अलग शरीर लगते जरूर हैं, लेकिन असल में वे एक ही परम तत्व के तीन रूप हैं। फिर भी ये तीनों मिलकर एक स्त्री के लिए शिव से विनती कर रहे हैं। कौन है वह स्त्री जिसके बिना तीनों का कार्य अधूरा है? शिव मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी शर्त सबको हिला देती है। मैं सिर्फ उस स्त्री से विवाह करूंगा जो योगिनी हो, जो चाहे तो तपस्या में मेरी तरह हो जाए और चाहे तो कामनी बनकर मेरी कामना को भी साथ निभाए। जो मेरे ध्यान में जरा सा भी विघ्न डालेगी, जीवित नहीं बचेगी। आखिर कौन सी आत्मा है जो इतनी कठिन शर्त को पूरा करने के लिए जन्म तक बदल देती है? ब्रह्मा जी यहाँ एक और बड़ा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, जिसे तुम सती के नाम से जानते हो, वही पहले लक्ष्मी बनी, फिर सरस्वती बनी और अब तीसरी बार जन्म लेकर सिर्फ एक उद्देश्य के लिए तपस्या कर रही है, प्रभु शिव को पति रूप में पाने के लिए। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या शिव जैसे पूर्ण विरक्त, जो खुद कहते हैं विवाह एक बंधन है, ऐसी स्थिति में सती को स्वीकारेंगे? देवताओं का एक ही डर है, यदि शिव ने विवाह न किया तो सृष्टि का नया अध्याय कैसे चलेगा? असुरों का वध कौन करेगा? और क्या हम तीनों का अलग अलग रूप धारण करना ही बेकार हो जाएगा? कैलाश की चुप्पी, देवताओं की बेचैनी और शिव को एक फैसले पर टिके हुए तीनों लोग, जो आगे होने वाला है वह शिव सती की कथा को पूरे ब्रह्मांड का मोड़ बना देता है। तो चलिए इस कहानी को कथा के माध्यम से जानते हैं। ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के दूसरे खंड के 16वें अध्याय में। ब्रह्मा जी बोले, श्री विष्णु सहित अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा की गई स्तुति सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक हम सबके आगमन का कारण पूछा। रुद्रदेव बोले, हे हरे, हे देवताओं और महर्षियों, मुझे अपने कैलाश पर आगमन के विषय में बताइए। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और आपको कौन सा कार्य है, कृपया मुझे बताइए। मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने इस प्रकार निवेदन किया, यानी ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवाधिदेव महादेव, करुणा सागर, हम सब यहाँ आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। भगवान, हम तीन होते हुए भी एक हैं। सृष्टि के चक्र को नियमित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक दूसरे के सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। हम एक दूसरे के सहायक हैं। हम तीनों के परस्पर सहयोग के फलस्वरूप जगत के सभी कार्य संपन्न होते हैं। महादेव, हे महेश्वर, कुछ असुरों का वध आपके द्वारा, कुछ असुरों का वध मेरे द्वारा तथा कुछ असुरों का वध श्री हरि द्वारा निश्चित है। हे प्रभु, कुछ असुर आपके उत्पन्न पुत्र के द्वारा नष्ट होंगे। हे भगवान, आप घोर असुरों का विनाश कर जगत को स्वास्थ्य व अभय प्रदान करते हैं। हे प्रभु, सृष्टि की रचना, पालन और संहार, ये तीनों ही हमारे कार्य हैं। यदि हम अपने कार्य सही तरीके से नहीं करें तो हमारे अलग अलग शरीर को धारण करने का उद्देश्य ही नहीं रहेगा। हे देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीनों स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। वास्तव में शिव स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से सृष्टि का कार्य करते हैं। हे भगवान, विष्णु उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ। रुद्रदेव उनके हृदय से प्रकट हुए हैं, इसलिए वे ही भगवान शिव का पूर्ण रूप हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि की रचना और विष्णु जी जगत का पालन करते हैं। हम अपना कार्य करते हुए विवाह कर सपत्नीक हो गए हैं, अतः आप भी विश्व हित के लिए परम सुंदरी को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, पूर्व काल में आपने शिव रूप में हमें एक बात कही थी। आपने कहा था, मेरा एक अवतार तुम्हारे ललाट से होगा, जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा। तुम सृष्टिकर्ता होगे, भगवान विष्णु जगत का पालन करेंगे, मैं शिव सगुण रुद्र रूप संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह कर लोक के कार्यों की सिद्धि करूंगा। हे महादेव,
आप अपनी कही बात को पूरा कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः प्रभु, आप ऐसी स्त्री को पत्नी रूप में धारण करें जो लोकहित के कार्य कर सके। भगवान, जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की और सरस्वती मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन साथी को स्वीकार कीजिए। मेरी यह बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और हमसे इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम सदा से अत्यंत प्रिय हो। तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो, परंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। मैं सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ, इस संसार में सदा विरक्त रहता हूँ। मैं तो योगी हूँ जो सदैव निवृत्ति की मार्ग पर चलता हूँ। घर गृहस्थी से भला मेरा क्या काम। मैं तो सदैव आत्म रूप हूँ जो माया से दूर है, जिसका शरीर अवधूत है, जो ज्ञानी आत्मा को जानने वाला और कामना से शून्य हो, भोगों से दूर रहता है, जो अविकारी है, भला उसे संसार में स्त्री से क्या प्रयोजन है। मैं तो योग करते समय ही आनंद का अनुभव करता हूँ। जो मनुष्य ज्ञान से रहित हैं, वे ही भोग को अधिक महत्व देते हैं। विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए मैं विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहता। आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में कोई रुचि नहीं है। फिर भी जगत के हित के लिए तुमने जो कहा है वह मैं करूंगा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य ही करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूंगा जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो। जब मैं योग साधना करूं तो वह भी योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूँ तब वह कामनी बन जाए। ऐसी स्त्री ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकारी होगी। मैं सदैव शिव चिंतन में लगा रहता हूँ। जो स्त्री मेरे चिंतन में विघ्न डालेगी वह जीवित नहीं रह सकेगी। मैं, विष्णु और ब्रह्मा, हम सभी शिव के अंश हैं, इसलिए हम सदा ही उनका चिंतन करते हैं। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह किए रह सकता हूँ। अतः मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरे अनुसार ही कार्य करे। यदि वह स्त्री मेरे कार्यों में विघ्न डालेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। विवाह हेतु शिव की स्वीकृति पाकर मैं और विष्णु जी प्रसन्न हो गए। फिर मैं विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से बोला, हे नाथ, हे महेश्वर, प्रभु, आपको जिस प्रकार की स्त्री की आवश्यकता है ऐसी ही स्त्री के विषय में सुनो। हे प्रभु, भगवान शिव की पत्नी उमा ही विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होती है और सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करती है। उन्हीं देवी उमा ने लक्ष्मी रूप धारण कर श्री हरि को वरा। सरस्वती रूप में वे मेरी अर्धांगिनी बनी। अब वही देवी लोकहित के लिए अपने तीसरे अवतार में अवतरित हुई है। उमा देवी प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में अवतार लेकर आपको पति रूप में पाने की इच्छा के लिए घोर तपस्या कर रही है। उनका नाम देवी सती है। सती ही आपकी भार्या होने के योग्य वे महातेजस्विनी ही आपको पति रूप में प्राप्त करेंगी। हे भगवान, आप उनकी कठोर तपस्या को पूर्ण करके उन्हें फलस्वरूप वरदान प्रदान करिए। उनकी तपस्या का प्रयोजन आपको पति रूप में प्राप्त करना ही है। अतः प्रभु, आप देवी सती की मनोकामना को पूरी कीजिए। हम सभी देवी देवताओं की यही इच्छा है। हम आपके विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं। आपका विवाह तीनों लोगों को सुख प्रदान करेगा तथा सभी के लिए मंगलमय होगा। तब भगवान शिव कहते हैं, आप सबकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन हूँ। आपकी इच्छा अनुसार मैं देवी सती द्वारा तपस्या पूरी कर उनसे विवाह अवश्य करूंगा। भगवान शिव की ये वचन सुनकर हम सभी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।